सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वो आपकी सुधि देने वाला प्रभु है। इस प्रार्थना में आप अपनी सारी चिंताएं प्रभु के चरणों में छोड़कर बैठिए, क्योंकि वो आपकी सुधि लेगा। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपकी सुधि लेने जा रहा है। प्रार्थना करें। और आज भी वही सामर्थ्य अपने अंदर रखा हूँ जो हजारों साल पहले उसके हाथ में था। प्रार्थना में भाग लेने के लिए सब लोग एकत्र हो जाइए। सब लोग बड़े आनंद के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए एकत्रित होइए और एक मत होकर, एक हृदय होकर हम प्रभु की आराधना और उसके वचनों को सुनेंगे। प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस समय के लिए हम उस यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु को धन्यवाद दें कि एक और दिन उसने हमारे जीवन में दिया, ताकि इस दिन में हम उस प्रभु की आराधना, स्तुति, महिमा और उसे धन्यवाद दे सके।
प्रिय साथियों, आज की इस प्रार्थना के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। जो भी समय हम प्रभु की उपस्थिति में बिताने के लिए जा रहे हैं, ये समय उसकी महिमा के लिए। इस प्रार्थना के बीच में प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। वो आपसे बात करेगा। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आज आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ आज हम इस प्रार्थना में भाग लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम भजन में गा रहे थे कि तू क्यों चिंता करता, क्योंकि तेरी चिंता मैं करता। मैं का मतलब प्रभु। आपकी चिंता वो प्रभु करता। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आप जब इस प्रार्थना में भाग लें तो आप अपनी सारी चिंताएं वचन के आधार पर प्रभु के चरणों में समर्पण करें, क्योंकि वो इस प्रार्थना के द्वारा आपकी सुधि लेने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो आपकी चिंताओं को अपने ऊपर लेने जा रहा है, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं कि वो हमारे ही पापों को अपने ऊपर ले गया और हमारे ही पापों से वो दबा हुआ था। हालेलुया। तो आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है, मैं बार बार यही समझाता हूँ, बच्चे सब प्रार्थना में भाग लो, सब बैठो। इस वक्त सब लोग, आप लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना में भाग लें। देखिए, जितने विश्वास के साथ आप इस प्रार्थना में भाग लेते हो, उसी विश्वास के साथ प्रभु आपको आशीष देगा। क्योंकि प्रभु के पास जितने भी रोगी या जो भी कोई उनके पास आते थे आशीष पाने के लिए, तो प्रभु उनसे पूछता था, क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूँ? क्या तुम्हें विश्वास है? तो वो कहते थे, हाँ प्रभु हमें विश्वास है। तो प्रभु उनसे कहता था, जैसा तुमने विश्वास किया है वैसा ही तुम्हारे साथ, वैसा ही तुम्हारे साथ हो जाए। हालेलुया। आज आप इस प्रार्थना में जब भाग लेते हैं, तो जैसा आपका विश्वास है, जिस विश्वास के साथ आप प्रार्थना में भाग लेते हैं, उसी विश्वास के साथ प्रभु आज आपको आशीष देते हैं। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं कि जिसका हाथ यहोवा पकड़े रहता है वो ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता। जिसका हाथ प्रभु पकड़ लेता, प्रभु यीशु पकड़ लेता, वो ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता। तो उसने तो आपका हाथ पकड़ लिया है, लेकिन अब हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उसके हाथ को थामे रहें। क्योंकि जब ठोकर लगती, छोटे बच्चे को जब लेके चलते हैं ना, तो अचानक वो गिर जाता है, तो अगर उसका हाथ हमारे हाथ में है तब हम उसको एकदम ऊपर उठा लें, क्योंकि वो गिर ना जाए। इसी तरीके से प्रभु कहता है, जिसका हाथ प्रभु ने पकड़ रखा है वो ठोकर खाने पर भी नहीं गिरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे साथियों, आज की इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद दें। आज इस परिवार के लिए धन्यवाद दें जिन्होंने इस प्रार्थना का आयोजन किया, अपने परिवार में प्रभु के धन्यवाद की प्रार्थना की रखी है। इस प्रार्थना में मैं एक और बार आप लोगों से कहता हूँ, विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लीजिए। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। वो इस प्रार्थना के द्वारा आपसे बात करेगा, वो अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। आप अपने आप को तैयार कीजिए। जितने आग्रह के साथ आप प्रार्थना में भाग लेते हैं, उसी ही आग्रह के साथ प्रभु आपको आशीष देगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके वचन को सुनने से पहले, उसके कलाम को सुनने से पहले हम अपने अंतरतम को शांत करें। वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, और उसकी पवित्रता को बनाए रखना मेरा और आपका कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन यह भी समझाता कि जहां 2 या 3 व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में एकत्रित हो जाते हैं, प्रभु वहां पर हाजिर। तो विश्वास रखिए, प्रभु आपके और हमारे बीच में उपस्थित है। उससे कहिए, अपनी हर जरूरत उससे बताइए, एक मित्र के समान उससे बात कीजिए, उसे अपना सब कुछ बनाइए। आइए उसके पाक कलाम को सुनने से पहले हम यीशु नाम को गाते हुए उसकी महिमा गाएंगे। उसके वचन को सुनने से पहले हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु के आत्मा से दुआ करें कि प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम आपके वचन को सुन सकें। प्रभु का वचन हमें समझाता है मांस से कुछ लाभ नहीं होता, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। दुआ करें प्रभु जी आपके किसी भी वचन का अर्थ हम अपनी मनुष्य बुद्धि से ना लगाएं, बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम आपके वचन को समझ सकें। प्रभु के आत्मा का अपने बीच में स्वागत करें और उससे दुआ करें। आज की इस प्रार्थना के लिए दुआ करें, जो समय प्रभु हमें अपनी संगति में बिताने के लिए दे रहा, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और विश्वास के साथ प्यारे साथियों, इस प्रार्थना में भाग लीजिए। पवित्र आत्मा ईश्वर का अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में स्वागत कीजिए। वचन कहता है जब वो सत्य का आत्मा आएगा तब वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। उस सत्य के आत्मा को अपने बीच में बुलाइए, क्योंकि आबा पिता यीशु के नाम पर ही उस पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजता है। क्योंकि प्रभु ने कहा जब तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें वही प्रदान करेगा। पिता से दुआ करें इस प्रार्थना में। पावन आत्मा ईश्वर हमारे हृदयों में आने के लिए प्रार्थना करें। विश्वास के साथ प्रार्थना करें प्यारे साथियों। इस समय प्रभु के अभिषेक के लिए दुआ करें। प्रभु का रूह हमारे बीच में आए और उसके वचन का एक एक अर्थ हमें समझाया जाए। प्रभु जी आपके किसी भी वचन का अर्थ हम अपनी बुद्धि से न लगाएं, बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम आपके वचनों को सुन सकें। वचन के आधार पर चलने की शक्ति और कृपा प्रभु जी हमें प्रदान कीजिए। हमें अपने आत्मा से भर दीजिए। यीशु नाम गाते हुए हम पवित्र आत्मा ईश्वर का अपने बीच में स्वागत दुआ करें। प्रार्थना का समय है प्यारे भाई और बहनों। इस प्रार्थना में जो भी समय प्रभु हमें देने जा रहा है, उस समय का महत्व को जानते हुए हम बड़े आनंद के साथ इस प्रार्थना में भाग लें।
कि वो हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। आबा पिता, यीशु के नाम पर हमें पवित्र आत्मा दीजिए। प्रभु की आत्मा हमारे बीच दुआ करेंगे, वो महान उसके नाम को गाइए। यीशु यीशु बोल तेरी व्याथा कटे जाए, 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 व्याथा कटे जाएगी, सहारा मिल जाएगा, 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याथा कटे जाए, यीशु यीशु बोल तेरी व्याथा कटे जाए। यीशु के नाम को बोलिए, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा उस यीशु नाम के सामर्थ्य के द्वारा वो आपकी सारी व्याधाएं काटेगा, वो आपकी सारी व्याधाएं दूर करेगा। आप अपनी लगन यीशु से लगाइए और विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। बोलिए, उसके नाम के द्वारा आज आपकी सारी परेशानियां, सारी व्याधाएं प्रभु दूर करेगा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याथा कटे जाए, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु के नाम में सामर्थ्य वचन कहता है, मनुष्य को ऐसा कोई नाम नहीं दिया जिसके द्वारा वो उद्धार पाए। उसे एक ही नाम दिया गया और वो है यीशु का नाम, जिसके द्वारा समस्त संसार उद्धार पाता है। वो नाम सबसे महान है। उसके नाम के द्वारा आपकी सारी व्याधाएं कट जाएंगी। प्रार्थना कीजिए। एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, रो रो के अपने दुखड़े सुना दे। एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले,
दुनिया से हटा ले, अपना को दुनिया से हटा ले, यीशु को अपने मन में बसा ले, यीशु को अपने मन में बसा ले। पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी, पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी, पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी, पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी ज्यादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी ज्यादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी कमला यीशु बना कहिए कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। एक साथ प्रभु की आराधना।
की स्तुति कीजिए। हालेलुया हालेलुया
जपते रहिए। उसका नाम जपने से आपकी व्याधा कटेगी। विश्वास रखिए, उसके नाम में विश्वास रखिए। उसके नाम के सामर्थ्य के द्वारा आपकी सारी व्याधाएं कटेंगी। बीमारियां आपको छोड़कर जाएंगी उसके नाम के द्वारा। पिता उसके नाम के द्वारा हमें पवित्र आत्मा देगा। विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लीजिए। वो अपने नाम की महिमा किसी को नहीं देता। वचन कहता है, मैं एक स्थान का ईश्वर नहीं हूं, बल्कि पूरे विश्व का ईश्वर हूं। यस, वो केवल एक जगह का यहोवा परमेश्वर नहीं, वो समस्त संसार का, सारी मानव जाति का, सारे ब्रह्मांड का ईश्वर है। विश्वास कीजिए, उसके नाम में सामर्थ्य, आपकी व्याधाएं कटेंगी, रोग बीमारियां आपको छोड़कर जाएंगे इस प्रार्थना के द्वारा। पिता ने उसे ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा समस्त संसार उद्धार पाएगा। बड़े आनंद के साथ प्रार्थना में भाग ले प्यारे भाइयों बहनों। उसके कलाम को सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें। अपने हृदयों में यीशु नाम जपते रहिए। यीशु नाम सबसे महान है। वो महान है और आप महसूस कीजिए कि वो आपके बीच में उपस्थित है, वो आपके बीच में मौजूद है। वो आपको हर एक बंधन से छुड़ाने जा रहा है। वो आपके सारे बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है। वो आपके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करने के लिए जा रहा है। वो आपके जीवन में आप अपनी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लें। भरोसा रखें उस प्रभु पर। वो आपकी सारी व्याधाएं दूर करेगा। यीशु नाम महान है। आपकी सारी व्याधाएं कटेंगी उसके नाम के द्वारा। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा दीजिए। हालेलुया। पावन आत्मा जी, आपका स्वागत है।
परिवार में, हमारे समाज में, हमारे इलाके में, इस भारत देश में, इस संसार में आपका स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब ताली बजाकर पावन आत्मा ईश्वर का स्वागत कीजिए। दिल से ताली बजाकर पावन आत्मा ईश्वर का अपने बीच में स्वागत कीजिए। हाथों को ऊपर उठाकर उसका स्वागत कीजिए। सब मिलकर ताली बजाइए प्रभु की महिमा के लिए और उसका स्वागत करें बड़े आनंद के साथ। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है। मुंह खोलकर बोलिए, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है। 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग खुश हैं बैठिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु की उपस्थिति के लिए। विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लीजिए। इस समय हम उसके कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं। उसके वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय सुधी। प्यारे साथियों, हम धन्यवाद दें आज की इस प्रार्थना के लिए। प्रभु ने ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिया कि हम सब मिलकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना और उसकी महिमा गाएं। प्रार्थना करें प्रभु से। हम उसके कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं। उसके वचन को बड़े आनंद के साथ सुनेंगे। कितने लोग तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए? हाथों को उठाइए। हालेलुया। हाथों को हिलाइए जितने लोग रेडी हैं। जितने लोग खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं, पूर्ण रूप से हाथ उठाइए। प्रभु के सामने शर्माना नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। वचन निकाले यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 और वचन 20 से हम लोग पढ़ेंगे। वचन 19 से, अध्याय 30 वचन 19 से। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 उसका वचन 19 से। मिला सबको? पढ़िए अनिल भाई, पढ़िए वचन। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 उसका वचन 19 से। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन मिला? पढ़िए। वचन ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं वचन के बीच में कोई पूछ लेता हूं कि आप लोगों ने क्या सुना। पढ़िए। यरूशलेम में रहने वाली सिय्योन की प्रजा, आपसे तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा वचन में? यरूशलेम में रहने वाले सिय्योन की प्रजा,
अब से तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, अब से तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। हो सकता था कि हम बीते दिनों में रो रहे थे, शायद अपनी समस्या को लेकर, शायद अपनी रोग बीमारियों को लेकर, शायद अपने घर की चिंताओं को लेकर। माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे थे, क्योंकि अधिकतर ज्यादातर रोना काय के लिए पड़ता है मनुष्य को? बच्चों को। हर एक माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा आगे चलकर भविष्य में एक अच्छा व्यक्ति बने। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसकी औलाद बिगड़ जाए, चाहते हैं। वचन कहता है बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, है ना? बुरे होने पर भी हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं। हो सकता था हम अपनी परिस्थिति को लेकर रो रहे थे, हो सकता है इस संसार में आई हुई महामारी के कारण हम लोग रो रहे थे कि अब हमें कौन बचाएगा, है ना? हालेलुया। प्रभु वचन में कह रहा है यरूशलेम में रहने वाली मेरी प्रजा, अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। खुशी के दिन आपके जीवन में प्रभु लाने के लिए जा रहा है। आप भजन में गा रहे थे ना, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। क्या गा रहे थे? यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। और उसके साथ एक और लाइन गा रहे थे, व्याधा कट जाएगी सहारा मिल जाएगा, व्याधा कट जाएगी सहारा मिल जाएगा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। वो आपकी व्याधा कटने जा रहा है, व्याधा के साथ साथ वो आपका सहारा बनने के लिए जा रहा है। तभी तो कह रहा है कि अब तुम्हें सहारा मिल गया, अब तुम्हें रोना नहीं। वो आपको हमेशा खुश देखना चाहता है, वो आपके जीवन में हमेशा खुशी देखना चाहता है। क्योंकि वचन में वो कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भूल सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? और यदि वो भूल भी जाए तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो आपके जीवन में रोना नहीं देखना चाहता, वो आपके जीवन में खुशी देखना चाहता है, वो आपके जीवन में खुशी देखना चाहता है। इसलिए प्रभु वचन में कह रहा है कि यरूशलेम में रहने वाली मेरी प्रजा, अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। अगला वचन सुनिए, प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वो तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। आश्वासन दे रहा है मेरी प्रजा, अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। मेरी प्रजा अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हें क्या करेगा? तुम पर दया। वचन सुन रहे हैं ना ध्यान से? प्रभु दया करने कह रहा, कुछ और कह रहा है, दया। हालेलुया। क्योंकि वो दया का, वो आपको रोता हुआ देख चुका, अब वो चाहता है यदि आप रोएं, अपने दुखों पर ना रोएं, अपनी परिस्थिति पर ना रोएं, अपनी बीमारी पर ना रोएं, बल्कि यदि आप रोना चाहते हैं तो अपने पापों पर रोएं, अपने पापों पर रोएं जो हमने जानबूझकर उसके विरुद्ध में किए, उन पर रोएं। कितना
कितना दिल दुखाया हमने अपने कर्मों द्वारा, अपने पापों द्वारा। उस पर रोना, परिस्थिति को बड़ा ना समझे। मैं बार बार समझाता हूँ प्रार्थना के बीच में, एक हम लोग सुनते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है, अब वो तुम्हारी दुहाई सुनकर तुम पर दया करेगा। मैं प्रार्थना के शुरुआत में मैंने कहा कि आप बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लें और इस प्रार्थना के द्वारा वो आपको ब्लेस करेगा। भरोसा रखो उस प्रभु पर, उसे अपने ऊपर अधिकार लेने दो। जब उसका अधिकार आपके ऊपर होगा तब आप उसकी आशीष को समझ पाएंगे, तब आप उसकी ब्लेसिंग को समझ पाएंगे, आप उसके अभिषेक को समझ पाएंगे, आप उसके प्यार को समझ पाएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन पढ़िए। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु आदर से नहीं रहेगा। हालेलुया। आज तक तुमने विपत्ति की रोटी खाई, दुख का जल पिया, लेकिन वचन कह रहा है अब तुम्हारा वो प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम्हारी हर परिस्थिति में वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि वचन में कई बार बाइबल जब हम पढ़ेंगे तब हमें एक वचन बहुत आश्वासन देता। वो कौन सा वचन है? कौन सा वचन है? डरो मत, है ना? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। आज भी प्रभु आपसे कहता है डरो मत, वो तुम्हारे साथ है। प्रभु कह रहा है वो जो अदृश्य ईश्वर तुम समझते हो कि हमें दिखाई नहीं देता, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, प्रभु आज वचन में कहते हैं कि अब तक जिस प्रभु को तुम अदृश्य समझ रहे थे वो अब अदृश्य नहीं रही। वो अब तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अब प्रभु यहोवा अदृश्य नहीं रहे। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन सुनिए। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। हालेलुया। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। वचन में प्रभु कह रहा है कि अब वो प्रभु अदृश्य नहीं रहे और तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन। मूसा से प्रभु यही कहता है, मैं अब अदृश्य नहीं रहूंगा। और वो वचन में कहता है डरो मत, वो तुम्हारे साथ। मूसा से हमेशा प्रभु कहता है, वो मूसा को आश्वासन देता रहता था कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो आज भी हमें आश्वासन दे रहा है कि डरो मत, वो तुम्हारे साथ। हालेलुया। जब भी मूसा को कोई समस्या पहाड़ जैसी लगती थी वो उस प्रभु के सामने चले और अपनी हर समस्या को उसके चरणों में रखकर प्रार्थना करते थे। सीनै पर्वत पर चले जाते थे और उससे बंदगी करते थे। तो प्रभु उन्हें एक ही आश्वासन देता था। वो क्या था? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो,
यहोवा निजात के काम देखो। जब मूसा को कोई भी समस्या बड़ी लगती थी तब वो प्रभु के पास जाता और उसके चरणों में अपनी समस्या को रखता। तब प्रभु मूसा को आश्वासन देता था, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। खुदा के नजात के काम देखो। खुदा के नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो। वो मूसा से कहता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। डरता क्यों है? तू बस चुपचाप खड़ा रह और खुदा के नजात के काम। आज भी प्रभु आपसे कहता है, डरो मत। आप इस प्रार्थना में दिल से भाग लीजिए। जो समस्या आपको बड़ी लग रही है वो आज प्रभु आपकी समस्या को दूर करेगा। फिर मूसा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। लाल समंदर आ गया सामने। अब मूसा डर गया। उसके सामने जो समस्या थी वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्मे खुदा से वो ही पानी अब मुर्दा हो बैठा था। जब हुक्म उस खुदा का हुआ जो पानी उसको डरा रहा था, जो लाल समुद्र उसको डरा रहा था, और जब उस खुदा का हुक्म हुआ तो हुक्मे खुदा से वो ही पानी अब मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। आज भी प्रभु आपसे कहता है, डरो मत, वो तुम्हारे साथ है। जिसे तुम अदृश्य प्रभु समझ रहे थे वो अब तुम पर दया करेगा और तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन सुनिए। जाओगे तो तुम पीछे से वाणी अपने कानों से सुनोगे। सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, जब तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी अगुवाई करूंगा। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो पीछे से एक वाणी सुनाई पड़ेगी कि सच्चाई का मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। वो कह रहा है ना कि मैं तुम्हें आश्वासन दूंगा। वो तुम्हारे साथ रहने वाला प्रभु है। उसने अब तक तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया, लेकिन प्रभु कह रहा है कि अब वो ईश्वर अदृश्य ईश्वर नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 वचन 19 से जब हम पढ़ेंगे तो प्रभु हमें आश्वासन दे रहा है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और यहोवा के निजात के काम देखो। खुदा के निजात के काम देखो। आज भी जो 2000 साल पहले मुर्दे जिलाए जाते थे, आज भी उसके नाम के द्वारा मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। आज भी उसके नाम के द्वारा अंधे देख रहे हैं। आज भी उसके नाम के द्वारा कोढ़े शुद्ध हो रहे हैं। आज भी उसके नाम के द्वारा आत्मा बचाई जा रही है। हालेलुया।
उस पर भरोसा रखो, उस पर ईमान रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो, सत्य के मार्ग पर चलते रहो। हालेलुया। जब यीशु वचन कहता है जिसका हाथ वो परमेश्वर प्रभु पकड़ लेता और ठोकर खाने पर भी गिरता नहीं है। आप उसके हाथ को कसकर पकड़िए। यदि उसने आपका हाथ पकड़ रखा है तो आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम उसके हाथ को कसकर पकड़े रहें ताकि ठोकर खाने पर हम गिरे नहीं। हमें संभाल लेगा, वो हमें संभाल लेगा। वो अब अदृश्य ईश्वर नहीं रह रहा, वो अब आपके सामने अपने को प्रकट करेगा। आपकी हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है। उससे दुआ करो, उससे प्रार्थना करो। आपको जो भी समस्या बड़ी लगती है उस समस्या को प्रभु के चरणों में रखो और प्रार्थनाओं में आगे बढ़िए, वचन को पढ़िए। जब वचन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, क्योंकि ये जीवन की रोटी है। इसके द्वारा हमारी अंतरतम आत्मा को भोजन मिलता है। वचन के द्वारा हमारी आत्मा को भोजन मिलता है। आत्मा को समय समय पर भोजन देते रहिए। जब आप उसकी देखभाल करेंगे तब आपका रिश्ता प्रभु के साथ और भी मजबूत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ प्यारे भाई बहनों प्रार्थना में भाग लें। अगला वचन सुनिए। तुम चांदी से मढ़ी हुई अपने द्वारा गढ़ी गई प्रतिमाओं को और सोने से मढ़ी हुई अपनी देवमूर्तियों को अपवित्र मानोगे। हालेलुया। वचन आधार में समझा रहा है कि जो भी हम अपने जीवन में प्रथम मानते हैं, जिनका ईश्वर से ज्यादा सम्मान देते हैं, प्रभु कह रहा है उन चीजों को अपने से दूर करो। हो सकता है हमारा झुकाव पाप की ओर ज्यादा हो, ईश्वर से ज्यादा महत्व हम पाप को दे रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, ये समय ऐसा चल रहा है कि हर एक मानव जाति अपने सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए आत्मा को दुख में डालने की तैयारी करते हैं, है ना? जब हम यहाँ पर शारीरिक सुख भोगते रहेंगे, प्रभु ये नहीं कहता कि शरीर के लिए कोई चीज जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा नहीं। अगर आप लिमिट से ज्यादा भोजन भी खाओगे तो आपको परेशानी होने लगेगी। लिमिट से ज्यादा अगर भोजन भी आप कर लोगे तो रात भर नींद नहीं आती। वजह ज्यादा खाना खा लिया, फिर करवटें बदलते हैं, है ना? बेचैनी हो जाती है। तो ज्यादातर पाप की ओर झुकाव यदि हम बनाए रखेंगे तो प्रभु से हमारा रिश्ता कमजोर होता जाएगा। वचन कहता है तुम्हारी लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है, तुम्हारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों के साथ है। किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ। तो मुक्ति का टोप पहन ले, उत्साह के जूते पहन ले, सच्चाई का कमर में बांध ले और वचन की तलवार अपने हाथ में ले ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते रहिए। सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद दे प्रभु। वचन हमें जो आज आश्वासन दे रहा है कि वो प्रभु अब अदृश्य नहीं रहेगा, वो प्रभु अब अदृश्य नहीं रहेगा। वो आपके सामने प्रस्तुत होने के लिए जा रहा है। आप
अपनी आंखों से उसके दर्शन करें। प्रार्थना करें इन सुंदर वचनों के लिए। आज जो प्रभु ने वचन हमें दिए उसके लिए धन्यवाद। हम बड़े आनंद के साथ इस प्रार्थना में भाग लेते रहे। प्रार्थना करते रहिए प्यारे भाई बहनों, प्रभु की आशीष का समय हम उसकी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। प्रार्थना करते रहिए, बड़े आनंद के साथ दुआ में भाग लें। धन्यवाद दें इन सुंदर वचनों के लिए। प्रभु ने जो वचन हमें आज दिए उन वचनों के लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना करें।